oxidation states shown by D block elements. First question, which of the 3D series of transition metals exhibit the largest number of oxidation states and why? तो कौन सा 3D सीरीज़ का मेटल जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और क्यों? तो इसमें जो थ्योरी होती है कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा कब शो होती हैं, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और हम जानते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं फिर कम होते हैं 3D सीरीज़ में। तो इसलिए जो सेंटर में एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। तो मैंगनीज जो है वो मोस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है और ये पूरा चार्ट भी आपको याद करना है। इसका आंसर क्या? मोर आर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर आर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो होंगे। तो सेंटर में ज़्यादा होंगे, मैंगनीज में ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, वाई इज़ द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ओनली? ये पूछ रहा है कि मेटल जो अपना हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो उस कंपाउंड में शो करता है जिस कंपाउंड में मेटल ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बाउंड होता है। ऐसा क्यों है? तो देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, छोटे होते हैं। दो कारण बताने हैं। तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, पहली बात, एंड हैव स्मॉल साइज, दूसरी बात। दो बातें बतानी है। क्या होगा? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शिफ्टेड टूवर्ड्स ऑक्सीजन और फ्लोरीन गिविंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट टू मेटल। क्या होता है? देखो, मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, Mn2O7 की बात करता हूँ, ठीक है ना, या किसी की भी परमैंगनेट की बात कर लो, MnO4 माइनस की बात कर लो, परमैंगनेट की बात कर लो। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगी, ऐसे होगी ना। अब क्या है, ये जो डैश ये होते हैं बॉन्ड पेयर्स। एक डैश का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है? जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसमें ऑक्सीजन और मैंगनीज में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, तो मैंगनीज पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों ही इस तरह से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्योंकि मैंगनीज से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं इसलिए मैंगनीज पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आई बात? दूसरा, ये तो हो गया हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मैंगनीज से दूर शिफ्ट हो जाएगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक रीज़न। स्मॉल साइज़ की वजह से क्या होगा? स्मॉल साइज़ की वजह से क्या होगा ना, ज़्यादा एटम अकोमोडेट हो जाएंगे मैंगनीज के आसपास। मान लो मैंगनीज के आसपास आपको कोई बड़ा एलिमेंट रखना होता, ये मैंगनीज है, इसके आसपास कोई बड़ा एलिमेंट रखना होता, कितने आएंगे? 3 आएंगे, मान लो 4 आएंगे। लेकिन अगर कोई इसके आसपास छोटा एलिमेंट रखना है तो ज़्यादा आ जाएंगे ना, छोटे एलिमेंट अकोमोडेट ज़्यादा हो जाएंगे ना आसपास। तो एक तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है छोटे, दूसरे अकोमोडेट ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा लोग आ गए तो ज़्यादा खींच सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई? दो बातें हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, स्मॉल साइज़ है। स्मॉल साइज़ की वजह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो ज़्यादा बना सकते हैं, ज़्यादा एटम अकोमोडेट हो सकते हैं वहाँ पे। मतलब एक फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, बट नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम ज़्यादा आ सकते हैं तो ज़्यादा बॉन्ड बन जाएंगे मैंगनीज के साथ। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज़्यादा आ सकते हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा बॉन्ड बन सकते हैं। जितने बॉन्ड बनाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो लोग। ड्यू टू स्मॉल साइज मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एटम्स आर अकोमोडेटेड अराउंड अ metal, that is more number of oxygen fluorine can form bonds with the metal. More bonds formed between oxygen fluorine and metal means more electrons are shifted away from metal and metal acquire high oxidation state. Clear होगी बातें? ठीक है ना? Next, name a transition metal which does not exhibit variable oxidation state. कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता? इसका आंसर है स्कैंडियम। स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। देखो चार्ट देखो ऊपर, ये चार्ट देखो, जो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं वो ये चार्ट रहा ना। इसमें से देखो टाइटेनियम से लेके कॉपर तक तो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं ना।
स्कैंडियम सिर्फ एक ही कर रहा है, मतलब वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स है। जिंक भी फिक्स है, लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट तो स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक के होते हैं। तो उसने पूछा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट, उसने कौन सा डी ब्लॉक नहीं पूछा, ठीक है ना। स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो नोबल गैस बन जाता है। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 18 3d1 4s2, 3 लूज करने के बाद ये आर्गन बन जाता है, नोबल गैस, इसलिए तीनों लूज कर देता है। नेक्स्ट, फिल नहीं होते, डी ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं, एटलीस्ट एक खाली होता है किसी एक ग्राउंड स्टेट में या ऑक्सीजन स्टेट में। नेक्स्ट देखो, नेम द ऑक्सो मेटल एनायन ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इन विच मेटल एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। एक ऑक्सो एनायन बताना है, मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए तो और वो एनायन में हो, ऐसा ऑक्सो एनायन बताना है जिसमें जो मेटल है वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे अपने ग्रुप नंबर के साथ मैच करता हुआ। तो ये तो याद ही करना है। देखो ये 3 आयन यहाँ लिखे हुए हैं। वेंडेट आयन VO43-, इसमें वैनेडियम का ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालोगे, X मान लो, X प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 4 इंटू एक ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन स्टेट -2 होता है, और चार्ज कितना है टोटल -3, तो X आ जाएगा +5, ठीक है ना, तो +5। ऐसे ही क्रोमेट का देखो, X मान लो, तो टोटल देखो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -8, 4 है ना, -8, और टोटल चार्ज कितना है -2, तो इस पर +6 ही आएगा ना फिर, तो +6 आ गया। ऐसे ही पर मैंगनेट में ऑक्सीजन पे चार्ज 4 है तो -8, और टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, आयन पे -1 है, तो -8 में +7 जोड़ोगे तब तो -1 बनेगा, तो मैंगनीज का +7 है, तो +7। और देखो जो वैनेडियम है उसका ग्रुप नंबर क्या होता है, 5, क्रोमियम का ग्रुप नंबर 6, मैंगनीज का ग्रुप नंबर 7, ठीक है ना। तो ये 3 आयन आपको याद करने हैं कि इनमें जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट, गिव एग्जांपल्स एंड सजेस्ट रीजंस फॉर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। पहला, द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, द हाईएस्ट इज एम्फोटेरिक और एसिडिक। ये बोल रहा है देखो कि जो ट्रांजिशन मेटल का लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते हो तो एसिडिक रिएक्टर बढ़ता है, और जब हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट आ जाती है या तो वो एसिडिक हो जाता है या एम्फोटेरिक। ऐसा क्यों? देखो, in case of lower oxide of a transition metal atom has low oxidation state. This means that some of the valence electrons of the metal atom are not involved in bonding. As a result, it can donate electrons and behaves as a base. देखो क्या बात बोल रहा है ये। अगर मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे MnO है, तो मैंगनीज का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ कितना है, +2 है ना, तो मैंगनीज +2 में है, तो +2 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d5। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो 3d5 4s2 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। 2 लूज़ कर देगा, 3d5 बचेगा, मतलब अभी भी इसके पास और इलेक्ट्रॉन हैं। अगर और इलेक्ट्रॉन है तो ये इनको डोनेट कर सकता है। तो बेस कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, ये बेस होता है। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो एसिड होता है। ये लुईस एसिड बेस थ्योरी है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको बेस बोलते हैं, लुईस बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे तो लुईस एसिड। तो क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल के पास अभी इलेक्ट्रॉन और होंगे, वो उसको डोनेट कर सकता है, इसलिए बेस की तरह काम करेगा वो। समझ में आई बात? ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ हायर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, द मेटल एटम हैज़ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ठीक है ना, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दोगे, दिस मीन्स दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग एंड दे आर अनअवेलेबल। समझ में आई बात? अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट हाई कर दोगे, इसका मतलब मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन तो गए बॉन्डिंग में, खुद उसके पास है ही नहीं, तो फिर वो बेस की तरह काम तो नहीं कर सकता। लेकिन उसका क्या हैगा, देयर इज़ ऑल्सो हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंगनीज +7 में आ गया मान लो,
तो मैंगनीज +7 के पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अब 0 हो चुका है, 18 आ जाएगा, आर्गन 18, 3d0 4s0। लेकिन इस पर +7 चार्ज है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं। ये लुईस एसिड बेस्ड थ्योरी है। एज अ रिजल्ट इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिहेव एज एन एसिड। तो एग्जांपल दे रहा है कि MnO बेसिक है, Mn2O7 एसिड है। समझ में आई बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। की एक ट्रांजिशन मेटल अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही क्यों शो करता है? तो इसका आंसर ऊपर जैसा ही है जो हमने अभी डिस्कस किया। ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया ना हमने? हाँ, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये देखो सेम क्वेश्चन है, वाई हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर भी सेम ही होगा। ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम आंसर दिया हुआ। डन। नेक्स्ट, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल। अब ये थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा। फ्लोराइड्स और ऑक्साइड में भी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्साइड के साथ शो होती है, ना कि फ्लोराइड के साथ। ऐसा क्यों? देखो इसका रीज़न है कि ऑक्साइड डबल बॉन्ड बनाता है और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो मैंगनीज से 2 इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 1 ही इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो ऑक्सीजन एक बंदा 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, फ्लोरीन एक बंदा 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जो 2 खींचेगा वो ज़्यादा नहीं कर देगा उसको ऑक्सीजन स्टेट को। समझ में आई बात? ये रीज़न है। ऑक्साइड में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन सिंगल ही बनाता है। यही रीज़न है। ईच मेटल ऑक्सीजन और मेटल फ्लोरीन बॉन्ड शिफ्ट्स इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम मेटल इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये बात समझ में आई? हर मैंगनीज और ऑक्सीजन, मैं मैंगनीज का बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी मेटल हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं मैंगनीज की एग्जांपल लेके समझाता हूँ बस। मान लो Mn डबल बॉन्ड हुआ है, ये बॉन्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को मैंगनीज से दूर शिफ्ट करेगा। मैंगनीज और फ्लोरीन का बॉन्ड है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को मैंगनीज से दूर शिफ्ट करेगा और मैंगनीज पे पॉजिटिव चार्ज को लेके आएगा। ठीक है ना? अगला पॉइंट, ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद मेटल। ऑक्सीजन मेटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसलिए जो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होती है वो ऑक्सो एनायंस में होती है, ना कि फ्लोरीन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन? इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। अब ये कंपेयर कर रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट में जो ऑक्सीजन स्टेट वेरी करती है उसका ट्रेंड नॉन ट्रांजिशन से डिफरेंट कैसे है। ठीक है, नॉन ट्रांजिशन मतलब S और P से डिफरेंट कैसे है। तो यही है कि जो ट्रांजिशन मेटल है बहुत सारे ऑक्सीजन स्टेट शो कर देता है। और देखो, इन ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी। ट्रांजिशन मेटल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है वो क्या? एक है। जैसे ये +2 +3 +4, +2 +3 +4 +5, एक का डिफरेंस है ऑक्सीजन स्टेट में। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि n-1d इलेक्ट्रॉन्स भी मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में भी, जहाँ भी ये कंपाउंड बना है, पार्टिसिपेट करते हैं। फॉलोइंग टेबल शोज ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये टेबल आपको याद करना है। इन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स नॉर्मली डिफर बाय 2। फॉर एग्जांपल ग्रुप 14 एलिमेंट्स शो +2 एंड कार्बन फैमिली का जो कॉमन कार्बन फैमिली, देखो कार्बन की बात करूँ मैं तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। 1s2 तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता बॉन्डिंग में, ये करेंगे तो या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा 2p2 के, तो +2 शो करेगा, या फिर 2p2 2s2 दोनों लूज़ कर देगा तो +4 करेगा। तो जो डिफरेंस है वो 2 का है, +3 नहीं आता बीच में कहीं। एक तो ये डिफरेंस हो गया। समझ में आई बात है? ऐसी ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली होगा NS2 NP3, ये होगी कॉन्फ़िगरेशन। तो या तो +3 करेगा या +5 करेगा, 2 का डिफरेंस है।
एक तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल, उतने नॉन ट्रांजिशन नहीं करते। ठीक है, यहाँ तो मैंने पी के साथ कंपेयर किया। फिर एस में भी क्या है, +2 ही शो करेगा या तो +1 करेगा शो, फिक्स ही है एस ब्लॉक की। तो ग्रुप 1 +1 करेगा, ग्रुप 2 +2 करेगा। तो डी ब्लॉक लेकिन क्या है, ट्रांजिशन क्या है, एक तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट बहुत ज़्यादा शो करता है, दूसरा उनका डिफरेंस क्या है, यूनिटी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करवा सकता है बॉन्डिंग में। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।